बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 है और हम इसमें अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है पिछले आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ के उनको प्रैक्टिकली हल कर लिया होगा। अब ये देखें, इसमें एक नई बात आ रही है। पीछे जो हमने सवाल किए ना, उसमें था जमी सिलसिला, जमी सिलसिला। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं ना, वो नई चीज़ है, वो है ज़रबी सिलसिला। मतलब वो जमा का एक कह लें कि जमा करके या माइनस करके कुछ वो वाला उनको आगे न्यू रकम फाइंड करनी थी। अब इसमें ज़रब आ गया, ज़रबी सिलसिला आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, इसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको ज़रबी सिलसिले को कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ये कहते हैं, और इसको शॉर्ट करके जी और पी लिखते हैं। जहाँ पे फार्मूला हमने लिखना है इसका ज़रबी सिलसिला का, तो हम इसको जी पी से ज़ाहिर करेंगे, जी डॉट पी, जो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, ये एक अदाद की ऐसी तरतीब है जो एक ख़ास रकम को मुकर्ररा जो रकम है ना उसके साथ ज़रब दे के हासिल होती है। ठीक है, इसमें जो मुश्तरका निस्बत है उसको आर से ज़ाहिर करते हैं, जबकि तरतीब में हर अदद ज़रबी सिलसिला की टर्म कहलाती है। आर कभी भी सिफर नहीं होता। इसमें इसका बच्चों फार्मूला ये देखें, एनवी रकम, पीछे हमने ए एन फाइंड किया ना, ए एन का मतलब एनवी रकम, कोई भी जो रकम दी होगी उसको जहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। तो एनवी रकम, इसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है ए आर n-1। इस फार्मूले से हमने सारे क्वेश्चन हल करने हैं। ये फार्मूला आपको ना याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब हमने प्रैक्टिकली इसको अपने क्वेश्चन हल करने हैं ना, उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा और आपको खुद याद हो जाएगा। अलग से इसको रट्टा लगाने की और बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने करना कि आपने सवाल समझने हैं, उसको खुद प्रैक्टिकली इसको हल करना है, तो आपको ये फार्मूला खुद ही याद हो जाएगा और अच्छे से याद होगा। तो आपने प्रैक्टिस अच्छे से करनी है सवाल समझ के। तो ये हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी, फार्मूले की भी समझ आ जाएगी और ज़रबी सिलसिला की भी समझ आ जाएगी कि ये होता क्या है। अब पहला जो सवाल है ना, सवाल नंबर 1, उन्होंने कहा है ज़रबी सिलसिला है एक, जी बच्चों ज़रबी सिलसिला है कौन सा, 2, 8, 32 और नेक्स्ट ये इसका मतलब है जी आगे, और इसी तरतीब से आगे जा रहे हैं। इसमें सातवीं रकम लिखिए। लो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर पे जो इस तरतीब से नंबर होगा ना, वो हमने बताना है कि कौन सा होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ये हल कैसे करना है, हमारे पास फार्मूला क्या है, ए एन हमने ये 7वीं रकम बतानी है ना, एन की जगह 7 आ जाएगा। जो रकम हो वो उसका नंबर आ जाता है, जहाँ पे एनवीं रकम है ना। ए एन फार्मूला क्या था, ए आर n-1, ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसको हम इसमें देखते हैं, ए हमारे पास है 2, जैसे पिछली एक्सरसाइज में ए 2 था, पहली रकम ए होती है। उसके बाद आर कौन सी रकम है, आर बच्चों हमारे पास इसमें से आर क्या है, आर ये है कि हमने जो अगली रकम है ना ये वाली, इसको पहली जो 2 है इससे डिवाइड करना है 2 से, तो आपके पास ये कट के 2, 4, 8, ये हमारे पास आ गया आर, ए आर आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने A7 ये मालूम करना है। ठीक है बच्चों, अब हम अपना फार्मूला लिखते हैं, AN = ARn-1। तो एन कितना है, ये 7वीं रकम मालूम करनी है ना, हमने A7 मालूम करना है, A7 मालूम करना है। ए हमारे पास है 8 है कि 2 है, A8 2 है हमारे पास, और आर कितना है, आर बच्चों अभी हमने फाइंड किया ये वाला 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, और n-1, n कितना है हमारे पास, ये n कौन सा है, ये n यहाँ पे n7 है, 7वीं रकम है ना, जितनी भी रकम होती है वो n होता है, तो इसका मतलब 7 - 1,
7 माइनस 1, तो पहले हम A7 फाइंड करना है, 2 और ये 4, और इसको हल करेंगे, 7 में से 1 निकालेंगे, 6 आ गया। अब बच्चों 2, अब इसका हमने इसको खोलना है, इसकी ताकत जो है इसको हल करना है। इसका मतलब 4 को 6 से आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 4 24 नहीं होगा। इसका मतलब होगा हमारे पास 4 4 4 4 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, 4 की ताकत 6, मतलब ये 4 जो है ना 6 बार आपस में ज़र्ब हो रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 होते हैं 16, 16 4 64, 64 को आगे इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आगे इसके साथ करें और इसके साथ कैलकुलेटर ले लें और ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएं करते जाएं करते जाएं। तो बच्चों आपके पास यहाँ पे आएगा 4096। कैलकुलेटर से कर लें, कैसे करना है, 4 को 4 से 16 बन गया, 16 को 4 से 64 बन गया, 64 को फिर 4 से करें, जो जवाब आएगा उसको फिर 4 से करें, जो जवाब आएगा उसको फिर 4 से करें। तो ये आ गया 4096। 4096 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों 8192, और ये आपका आ गया आंसर। ये आपका सवाल हो गया हल। ठीक है, फार्मूला आपने बस समझ लेना है। फार्मूला आप बेशक ये लिख लें, n-1। अगर नहीं लिखना है तो जितनी भी उन्होंने रकम कही हो ना उससे एक कम होता है। जैसे ये 7 है तो यहाँ पे ये देखें 6 आ रहा है। 6 कैसे आ रहा है, n में से 1 माइनस करना है। तो ये फार्मूला आपने रख के हम सवाल हल कर लेना। अब हम सवाल नंबर 2 करते हैं। जी बच्चों, ये अगला सवाल है, कहते हैं ज़रबी सिलसिला 2 6 18 की 11वीं रकम मालूम करें। अब 11वीं रकम ये हमारे पास ए कौन सा हो गया, 2, ए 2 है। आर क्या है, हम 6 ऊपर रखेंगे, 2 से तकसीम करेंगे तो 2 2 1 2 2 3 6। आर हमारे पास आ गया 3, कट गए 3 आ गया। और ए एन जो होता है वो एनवीं रकम जो है वो 11वीं है। एन क्या है, एन जो है हमारे पास 11 है। जितनी रकम कही हो ना वो एन होता है, एन 11। अब हम फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर क्या था, n-1। तो ये हमने फाइंड करनी है ए 11, ए 2 है, आर कितना है हमारे पास 3, और इसकी ताकत n कितना है 11। nवीं रकम 11वीं रकम है ना, तो 11 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, 3 की ताकत 10। 10 कैसे आया, 11 में से 1 माइनस हो गया, बाकी रह गया 10। अब इसको हल करें, आपका जवाब आ गया। 3 को आपने 10 बार ऐसे ऐसे लिख लेना, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसको हल कर लेना। आप कैलकुलेटर ले लें, 3 3 9 9 3 27, 27 को 3 से जो जवाब आएगा उसको 3 से, जो जवाब आएगा उसको 3 से, ऐसे करते 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 पूरा ये खोल लेना है यार आपने, और आपके पास आ जाएगा कैलकुलेटर से 59, ये वाली रकम आ जाएगी। कैलकुलेटर से लंबी सारी ज़रब है, इसके साथ कर लें, मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला 2 हो गया। अब इसको और इसको जब हमने ज़रब की मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर ले लें उससे कर लें, तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 118098, और ये बच्चों इसका हो गया आंसर। ठीक है, फार्मूले में रखी जाना है n-1। जितनी भी रकम मालूम करनी हो ना उससे एक कम होती है उसकी ताकत। ये देखिए 11 है, 10 ताकत आएगी, n-1, n से 1 निकाल देंगे 10 हो जाएगी। इधर हमने किया था 7वीं रकम है ना, 7 से 1 निकाला था 6 आ गया था, एक उससे कम होनी है फार्मूले में। जी बच्चों, सवाल नंबर 3 वो कहते हैं ज़रबी सिलसिला है -3/2 3 और ये -6, इसकी 6वीं रकम मालूम करें। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है जैसे पिछले किए हमने। ए पहली रकम होती है ए, तो ए हमारे पास आ गया -3/2। आर कौन सा होता है, आर अगली दूसरी रकम को पहली से तकसीम करते हैं। तो अब ये बटे में है ना, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 तकसीम डिवाइड करेंगे -3/2 से। इसको हल जब करेंगे ये तकसीम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रकम उल्ट जाएगी, 2 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, उल्ट गई। अब ये देखें 3 से 3 कट गया और बाकी मेरे पास बच गया -2। तो आर बच्चों हमारे पास आ गया -2, आर आ गया। अब A6 हमने फाइंड करना है, इसमें n कितना है, यहाँ पे n जो होता है वो 6 है। अब हम अपना फार्मूला लिखेंगे, A हमने 6 फाइंड करना है, तो बच्चों हमारे पास AR5 आएगा ये फार्मूला। अब 5 कैसे आया ये देखो मैं आपको बताऊँ, ARn-1, तो ARn 6 है -1 है, तो 6 में से 1 निकालेंगे, बाकी 5 रह गया, तो AR5, यानी इससे काम एक होता है। आप ऐसे डायरेक्ट लिख लें, n-1 लिखना है वैसे लिखना है तो वैसे लिख लें, ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें, दोनों ठीक है। ये इस तरह लिखेंगे फिर भी ठीक है। तो ये मैंने शॉर्ट कर दिया, आपने इससे n-1 करके 5 बच रहना, ऐसे लिख लें। एक ही रकम लिखें आप, ए कितना है -3/2, आर कितना आया था हमारे पास -2 की ताकत 5। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जवाब आ गया -3/2 और ज़रब हो रही हमारी, इसको खोलेंगे, इसका मतलब है 2 -2 कितने हो गए, 1 2 3 4 और एक और -2, 5 बार -5। तो ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 और साथ आएगा माइनस क्यों आएगा ये देखिए, माइनस प्लस, उसके बाद माइनस प्लस हो गया और ये फिर माइनस बच गया, प्लस माइनस दोबारा से। अब ये हल हो रहा है, ये कट रहा है, ये देखिए 2 1 2 16 2 32 कट गया। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों माइनस प्लस हो गए और 16 का टेबल पढ़ें, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 48। तो बच्चों ये हमारा आ गया आंसर। सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं सवाल नंबर 4। हाँ जी, कहते हैं ज़रबी सिलसिला 4 -12 36 और ये चल रहा है, आगे जा रहा है, इसकी 5वीं रकम मालूम करें। इसकी हमने 5वीं रकम मालूम करनी है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पिछले सवाल किए। इसमें a जो है वो 4 है, a = 4, r क्या है -12 तकसीम करेंगे इस वाले 4 से, तो -12 को 4 से तकसीम किया, 4 1 4 4 3 12, तो -3 जो है वो हमारे पास आ गया r -3 है। A5 हमने यानी 5वीं रकम हमने मालूम करनी है, n इसमें क्या है 5, ये 5 है। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं, A5 = RAR4। अब बच्चों 4 कैसे आया, फार्मूला आपको मैंने बताया था ना, फार्मूला होता है AN = ARn-1। तो n अब हमारे पास है 5 में से 1 निकालेंगे, 5 में से 1 निकाला, बाकी क्या रह गया 4, यहाँ पे r की ताकत आ गई 4। इस तरह ये 4 आया है। जितनी ये मालूम करनी हो ना उससे एक कम होती है। इसको n-1 किया तो हमारे पास 4 रह गया। इसको अब हम अपने सवाल में रखेंगे, a है 4, r कितना है -3 की ताकत है ये वाली 4। अब बच्चों 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको खोल दो, -3 और -3 कितने हो गए, 1 2 3 4, माइनस हो गया प्लस, माइनस हो गया प्लस, यानी कि इसकी माइनस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 3 3 9 9 3 27 और 27 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, कैलकुलेटर से कर लें, तक 27 × 3, तो बच्चों यहाँ पे 81 आएगा, 81 आ गया। अब 81 को 4 से आप तक मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो ये आएगा 324 और ये है इसका आंसर। सवाल नंबर 4 हमारा पूरा हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और फार्मूला भी याद हो गया होगा। प्रैक्टिकली करेंगे ना जब सवाल, सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिकली इसको हल करें, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, वो कहते हैं, अपनी बुक पे देखें, उन्होंने कहा AN और R में से नाम मालूम की कीमत मालूम करें। मतलब जो पूरा फार्मूला है ना हमारे पास, ये ARn-1 ये पूरा फार्मूला है।
इसमें से जो उन्होंने नई रकम दी हुई वो हमने फाइंड कर देनी है इस फार्मूले में रख के। ये देखें, इसमें आर भी है, ए भी है, ए एन 100 है और क्या नहीं है हमारे पास, इसका मतलब इसमें एन नहीं है। एन की कीमत हमने फाइंड करनी है, तो हम फार्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए एन है हमारे पास 100, ए कितना है एक और आर कितना है बच्चों, आर है 10 और इसकी ताकत है एन माइनस 1। अब एन हमें नहीं पता तो एन हम ऐसे ही लिख लेंगे, एन की कीमत हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 100 इज इक्वल टू, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 10 आया और इसकी ताकत आ गई एन माइनस 1 आ गई। तो बच्चों ये देखो, अब ये 10 है और इधर 100 है, हम ऐसा करते हैं इसको स्क्वायर में लिख लेंगे। 10 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 10 का स्क्वायर, ये 100 होता है, 10 होता है ना, तो हम इसको स्क्वायर में लिख लेंगे 10 स्क्वायर, इसकी ये होगी ताकत, ठीक है। 10 की ताकत 2 आ गई और इधर से 10 जो है इसकी ताकत है n माइनस 1। तो बच्चों ये 10 है और इसकी ताकत है 2, तो ये 10 जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा और इसकी ताकत भी है n माइनस 1, वो उधर ही रहेगा, उसको नहीं इधर लेके आना। इज इक्वल टू n माइनस 1, ये 10 इधर चला गया, 10 से 10 कट गया, 10 में से 10 निकल गया, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, 2 बचा ये वाली जो इसकी ताकत थी और इधर से इसकी ताकत भी बच गई हमारे पास n माइनस 1। अब क्या 1 इधर आ जाएगा, 2 है बच्चों 2 और ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा ऐसे। तो n इज इक्वल टू 3, पास n इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया इसका जवाब। समझ आई कैसे किया है? यहाँ से 10 ले जाना इधर, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको इधर ही रहने देना है। तो ये 10 से 10 ख़त्म हो गया, कट गया, तो हमारे पास 2 जो है ना इसकी ताकत और इसकी ताकत हमारे पास बाकी बच गए। ताकतों को हल करके ये जवाब आ गया। आगे हम अगला सवाल करते हैं, 5वें का दूसरा जूज़। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन 5 का अगला जूज़ है, ए एन कितना है 400, ए कितना है 25, आर कितना है 2 और एन हमने फाइंड करना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने अभी सवाल किया ना, एन फाइंड किया है, ऐसे ही इसको फाइंड करना। फार्मूला लिखते हैं ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। अब ए एन हमारे पास है ये 400, ए एन है 400, यहाँ पे लिखा हमने 400, ए कितना है 25 और आर कितना है बच्चों, आर है हमारे पास 2 और आर की ताकत कौन सी, n माइनस 1, ये लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, 25 जो है इधर 25 और 2 ज़रब हो रहे हैं ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये तकसीम हो जाएगा 400 के नीचे आएगा, ये 25 तकसीम करेगा। यहाँ पे रह गया आपके पास 2 और उसकी ताकत रह गई n माइनस 1, n हमने फाइंड करना है। अब बच्चों ये 25 एक 25, 400 को 25 से तकसीम करें, आपके पास जवाब आएगा 16। कैलकुलेटर पे लिखें 400 और 25 से तकसीम करें, कट जाएगा, 16 जवाब आ जाएगा। तो आपके पास आ गया 16 इज इक्वल टू 2 और उसकी ताकत n माइनस 1। इसको भी हम ताकत में लिख लेते हैं, 16 की ऐसे तजज़ीह करेंगे ना आप, ये देखें 8 4 2 2 4 2 1 2 1 2 3 4, 2 की ताकत आ गया यहाँ पे 4, ऐसे लिख लो, ताकत में लिख लो इज इक्वल टू 2 की ताकत n माइनस 1। ये देखें अब 2 के साथ ये 2 ख़त्म हो जाता है। कैसे होता है, जैसे पिछले सवाल में हुआ था, आप बेशक ऐसे कर लें, ये उधर ही रहेंगी, इनको कुछ नहीं किया हमने, तो ये इससे ख़त्म हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप यहाँ पे कुछ ना लिखें, ठीक है। ये 2 इस 2 से ख़त्म हो गया, बाकी आपके पास बच गया 4, यहाँ पे ऐसे करें, ये वाला यहाँ पे आपकी 4 ताकत है बची और n और माइनस 1, ये 2 से ख़त्म हो गया, ये ताकतें बच गई आपके पास। अब 4 है तो 1 इधर आ जाए तो प्लस हो जाएगा और n आ जाएगा,
तो बच्चों n आपके पास आ गया 4 और 1 5 पास n इज इक्वल टू 5। ये आपका जवाब है। सवाल हल हो गया जी बच्चों। तीसरा जूस आ गया 5वें सवाल का। उसमें देखें a है 128, r है 1/2, an है 1/4 और इसमें भी हमने n फाइंड करना है, वही पिछले सवालों की तरह। फार्मूला लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। ए एन हमारे पास है ये 128, नहीं 128 तो ए है, ए एन नहीं है, ए एन है ये वाला 1/4 इज इक्वल टू ए है 128। 128 ये मल्टीप्लाई हो रहा है आर से। आर कितना है 1/2 और ये उसकी n-1 इसकी ताकत। अब हम 128 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लेके आएंगे, इधर ऊपर है ना इधर नीचे आएगा, तो हम करेंगे 1/4 और मल्टीप्लाई 128 इधर आ गया, 128 इधर आ गया, बाकी यहाँ पे रह गया 1/2, 2 कैसे लिख दिया 2 और इसकी ताकत n-1। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 512। कैलकुलेटर से कर लें, 4 को 128 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब करें, तो बच्चों यहाँ पे आ गया 1/2 n-1। अब क्या करना है, इसको भी इसकी ताकत में लिखना है। इसकी हम तजदीद करेंगे ऐसे करके, 512 को अंदर रखो, 2 से करो, 2 2 4, एक इसको मिल गया, 5 2 10, 6 2 12, ऐसे 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16। ऐसे बच्चों करते करते ना आपको करना आता होगा। ये सारा इसको हल करेंगे ना, 2 की ताकत हमारे पास आएगा 9, ये 9 2 आएंगे हमारे पास। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2, इसकी ताकत में लिख लिया और इसकी ताकत आ गई 9। इस तरह करना है। अब 2 ये 2 जो है 9 बार आएंगे, तो 1/2 और इसकी जो ताकत है वो n-1 है। अब क्या किया, इससे 1/2 हल हो गया जैसे पीछे किया था हमने, बेशक आप ऐसे कर लें 1/2 माइनस 1/2, ये देखें इससे कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हल हो गया हमारे पास। ऐसे करें फॉर ऑल वैल्यूज़, ये यहाँ पे 9 बच गया, यहाँ पे इसकी ताकत बच गई और इसकी ताकत बच गई, 9 इज इक्वल टू, ये ख़त्म हो गया इसके साथ, तो आपके पास बचा है n-1, तो 9 1 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1, तो यहाँ पे रह गया n, 9 और 1 10, n कितना आ गया 10, बस n इज इक्वल टू 10। ये हमारा बच्चों आ गया जवाब। सवाल नंबर 5 पूरा हो गया। इस वीडियो में हमने 5 सवाल पूरे कर लिए हैं, बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फार्मूला आपने ये सारे सवाल समझने हैं और बच्चों इसको फार्मूला समझ के इसको सारे सवालों को खुद हल करना है, खुद हल करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको फार्मूला याद हो गया है, और कमेंट में ये भी बताना है कि आपको इसकी समझ आई है, तो अच्छी समझ आई है, क्लियर हो गया आपका कंसेप्ट के नहीं हुआ। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।